हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 3.2 है। वीडियो नंबर 3.1 में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, और आज हम उस चैप्टर का नेक्स्ट कंटेंट पढ़ने वाले हैं। 3.1 में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है और रिकंस्टिट्यूशन के रीजन क्या होते हैं। और रिकंस्टिट्यूशन के बाद हमने दो तरीके के रेशियोज पढ़े थे जिसमें पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हमारा है वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल की अगर फर्म के लिए वैल्यू निकाली जाए मॉनेटरी टर्म्स में तो वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बट अगर हम उस वैल्यू का ट्रीटमेंट करना चाहें, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखना चाहें तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वही आज हमारा टॉपिक है। जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के चेंज होता है तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। गुडविल के ट्रीटमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, तो वही गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो गुडविल का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमें किस किस कंडीशंस में करना होगा। देखो, जब गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना है तो ये तो कंफर्म है, जब भी बिजनेस में रिकंस्टिट्यूशन होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा हमें गुडविल का। बट ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अभी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, इस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने के हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर गुडविल अकाउंट जो है वो अकाउंटिंग बुक्स में अपीयर नहीं है। अपीयर का मतलब क्या है, हमने जो अपनी फर्म की बैलेंस शीट देखी उस बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल का कोई नामो निशान नहीं था। हमने कोई भी गुडविल का कोई भी मॉनेटरी टर्म्स ऑफ अमाउंट शो नहीं कर रखा था, या फिर हो सकता है गुडविल जो है वो क्या हो, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो। तो हमेशा जब भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो तो चेक कर लेना कि गुडविल कौन सी तुम लेकर चल रहे हो। जो गुडविल फर्म के अंदर है ही नहीं, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, या तुम गुडविल जो अकाउंटिंग बुक्स में शो कर रखी है जो पहले से हमारी अकाउंटिंग बुक्स में है, या फिर तुम उसकी बात कर रहे हो। अगर गुडविल अकाउंटिंग बुक्स में अपीयर नहीं है तो उसके दो तरीके से तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला ट्रीटमेंट, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि जो गुडविल की वैल्यूएशन तुम करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि गुडविल की वैल्यूएशन भी नहीं होगी, जब गुडविल अकाउंटिंग बुक्स में नहीं होती और पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन होती है। अब गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद हमें क्या करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। जब गुडविल हमारी फर्म के अंदर हमने वैल्यूड करी होगी तो हमें पता है कुछ पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा होगा, कुछ पार्टनर ने गेन करा होगा। भाई, किसी पार्टनर का शेयर बढ़ गया होगा तो किसी पार्टनर का शेयर घटा होगा। क्या कोई पार्टनर चाहेगा कि उसका शेयर घट जाए? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे, जिनका शेयर बढ़ा होगा और जिनका शेयर घटा होगा, वो गेनिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर घटता है तो ऑब्वियस सी बात है गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करेगा, और ये कंपनसेट किससे करा जाएगा, बाय द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट से गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। हमारे पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करनी होती है। जो गेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट से पैसा निकालकर हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जिसका कैपिटल अकाउंट घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो बस गेनिंग घटता है तो गेनिंग को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल का, तो इसमें हमें क्या एंट्री पास करनी है, मैं यहां पर इसके केस का नाम लिख देता हूं ए, कि हमें इसमें फर्स्ट केस में एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जो ए केस होगा, क्योंकि मैं ए बी सी डी इस तरीके से 4 केस बनाऊंगा। फर्स्ट केस में जो हमें एंट्री पास करनी है, ये एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री यहां पर पास करी जाएगी। ठीक है, कितने अमाउंट से पास करी जाएगी, जितना गुडविल में से उनका शेयर निकाला जाएगा। जैसे मान लो किसी पार्टनर ने 1/10 का गेन करा और गुडविल जो है वो 1 लाख रुपीस की थी, तो 1 लाख में से 10,000 रुपए 1/10 उसका जो पार्ट बनेगा, शेयर जो बनेगा, वो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर का डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब जितना गेन करा, जितना सैक्रिफाइस करा, उतना शेयर कैलकुलेट करा जाएगा। क्लियर है। दूसरा ट्रीटमेंट देखो, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर। अगर गुडविल अपीयर नहीं है तो हम एक दूसरा इसमें तरीका भी यूज कर सकते हैं
कि गुडविल को पहले रेज करो, अकाउंटिंग बुक्स में गुडविल अकाउंट को पहले बढ़ाओ, फिर उसके बाद उसे राइट ऑफ कर दो। यह है हमारा इसमें सेकंड केस। इसमें क्या है, गुडविल को पहले रेज करना है और फिर इसके बाद उसे रिटर्न ऑफ मतलब उसे अकाउंटिंग बुक से खत्म कर देना है। जब गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, अब यहां पर मैं सेकंड केस लिख रहा हूं, केस नंबर बी। सेकंड केस के अंदर दो एंट्रीज पास करी जाएंगी। फर्स्ट एंट्री पहले गुडविल अकाउंट रेज करने की। जब गुडविल अकाउंट रेज होगा तो गुडविल बढ़ेगी, और गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट। एसेट बढ़ती है डेबिट से। तो सबसे पहली एंट्री पास होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहां पर जो मैंने GW लिखा है तो समझ जाना गुडविल को मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें हमेशा गुडविल को कंप्लीट लिखना है। गुडविल अकाउंट डेबिट 2। अब ये गुडविल हमने बढ़ाई है तो पार्टनर्स का फायदा है, बिजनेस के अंदर एक एसेट बढ़ रही है, और अगर एसेट बढ़ रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ेगी। पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से, तो एंट्री पास हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है हमारी किस में, सेकंड केस के अंदर। ठीक है, सेकंड केस में पहली एंट्री जब हमने गुडविल को रेज करा, बट गुडविल को रेज करने के बाद अब हमें इसे राइट ऑफ करना है। जब हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है, गुडविल हमारी डेबिट हुई थी तो खत्म, डेबिट से बढ़ी थी। अब हमें इसे कैंसिल आउट करना है तो गुडविल को हमें क्रेडिट करना होगा, और गुडविल जब क्रेडिट होगी तो फिर डेबिट क्या होगा, क्योंकि एसेट कम हो रही है इस बार, तो डेबिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसकी एक रिवर्स एंट्री पास कर दी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है इसमें दो एंट्रीज। बट एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट वाली एंट्री जो है ये आती है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड वाली एंट्री है इसमें जो अमाउंट आएंगे ये आएंगे उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। समझ जाना, गुडविल हमने डेबिट करी ओल्ड रेशियो से, गुडविल हमने क्रेडिट करी न्यू रेशियो से। हम इनडायरेक्टली ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, और अगर हम इनडायरेक्टली ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग होता है, तो हम इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट यही दिखा रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये वाला और इन दो एंट्री का, इन दोनों एंट्री का और इसका इफेक्ट दोनों बिल्कुल सेम रहते हैं, बस ट्रीटमेंट दो अलग अलग डिफरेंट वेज में है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर गुडविल अकाउंट अकाउंटिंग बुक्स के अंदर पहले से अपीयर है, गुडविल हमने अकाउंटिंग बुक्स में चेक करा तो गुडविल पहले से हमें नजर आ रही थी। गुडविल अगर पहले से नजर आ रही होती है तो उसे, क्योंकि जब हमारी बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो हमारी नई पार्टनरशिप फॉर्म हुई, नया एग्रीमेंट बना, तो उसमें हमें गुडविल को भी खत्म करके एक नए सिरे से रेज करना होता है, गुडविल को एक नए सिरे से वैल्यूड करना होता है। तो जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, उस एग्जिस्टिंग गुडविल को तुम्हें क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। यह है हमारा इसमें तीसरा केस। एग्जिस्टिंग गुडविल जितनी भी होगी उससे सारी गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। और अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूं तो एसेट हटा रहा हूं, एसेट हटेगी तो ऑब्वियसली बात है लॉस होगा, और लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये किस रेशियो से होगी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ये जो पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स, अगर जितने भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और ये किस रेशियो से होगा, यहां पर रेशियो का ध्यान रखना, ये रेशियो हमारे किस रेशियो में डिवाइड करा जाएगा, ओल्ड रेशियो, जो हमारे जो भी बिजनेस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, लास्ट आता है व्हेन गुडविल इज कैरिड इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में क्या करा जाता है, कैरी करा जाता है। कैरी करने का मतलब है जो गुडविल है ना, इस गुडविल के अमाउंट को हम बिजनेस से राइट ऑफ नहीं कर रहे, और अगर गुडविल का अमाउंट को तुम बिजनेस से राइट ऑफ नहीं करोगे तो जो गुडविल वाला अमाउंट है इसको तुम बिजनेस में लेकर जा रहे हो, तुमने राइट ऑफ नहीं करा, बिजनेस में इसको कैरी कर रहे हो। भाई एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास जो गुडविल थी वो 1 या 10,000 रुपए की थी, ये एग्जिस्टिंग गुडविल थी। जब हमने दोबारा से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करा, रिकंस्टिट्यूशन में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज था, इसलिए रिकंस्टिट्यूशन हुआ। अब इस रिकंस्टिट्यूशन में जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई, तो गुडविल की वैल्यूएशन हुई कितने रुपए से, 70,000 रुपीज से। मैं ये कह सकता हूं ये वाली गुडविल जो है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, और ये वाली गुडविल जो है ये रिवैल्यूड गुडविल है जिसकी हमने रिवैल्यूएशन करी है। अगर मैंने गुडविल को राइट ऑफ करा तो एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म, नई गुडविल की एक नई सिरे से एंट्री पास होती है। बट अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर रहा तो ये हमारा यहां पर चौथा केस बन जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को मैंने राइट ऑफ नहीं करा, अपने बिजनेस के अंदर कैरी करा, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का तुम्हें क्या करना होगा, एक नेट इफेक्ट लेना होगा।
और अगर मैं इसकी नेट इफेक्ट की बात करूं तो नेट इफेक्ट का मतलब दो चीजों से है, नेट इंक्रीज या फिर नेट डिक्रीज की। गुडविल या तो इंक्रीज हो रही होगी, एक्जिस्टिंग गुडविल से जब रिवैल्यूड गुडविल को हम चेक करेंगे तो यहां से हमें साफ नजर आ रहा है गुडविल हमारी 60,000 रुपीज से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हमारी गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इस इंक्रीज वाले का इफेक्ट इस कंडीशन में लिया जाएगा। जब गुडविल को तुम्हें अकाउंटिंग बुक्स में कैरी करना होता है तो अकाउंटिंग बुक्स में कैरी करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, नेट इफेक्ट लेना होगा गुडविल का। नेट इफेक्ट कैसे लिया जाएगा, एक्जिस्टिंग गुडविल और रिवैल्यूड गुडविल के डिफरेंस को नेट इफेक्ट का नाम देंगे और इसी नेट इफेक्ट की तुम्हें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये जो इफेक्ट आएंगे, मैं बेशक एक साइड लिखूं डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट सेम रहेंगे, ये जो इफेक्ट आएंगे वो किससे आएंगे, नेट इफेक्ट। यहां पर जो शेयर निकाला जाएगा वो उसके नेट इफेक्ट के बेसिस पर निकाला जाएगा। क्लियर है? ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये था हमारा पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आते हैं उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस आने के टाइम पर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारी पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्लियर? चलो फिनिश करते हैं। तो पढ़ते रहिए, किसी भी क्लास को मिस नहीं कीजिए, कोई भी अगर हमारी क्लास चल रही है तो उसे रेगुलरिटी से देखते रहिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। फिनिश करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।